बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर का एक अहम हिस्सा है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये ज़रूर आपने इसकी कोशिश करनी है, अटेम्प्ट करने हैं। बहुत आसान है, लिहाजा मैं आपको दोनों मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर भी और बेसिक मीडियम के अंदर भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है जो कि मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, आपको पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। या तो आपको एसिडिक मीडियम आएगा यहाँ पे या बेसिक मीडियम आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो हम एसिडिक मीडियम के अंदर करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन हम बेसिक के अंदर, और जितने भी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है वो हम सारे करेंगे। लिहाजा सबसे पहले इस इक्वेशन को करने की कोशिश करते हैं। हम इसको सेटअप वाइज करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम इस पूरी इक्वेशन को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आप कुछ इस तरह लिखेंगे। स्टेप 1 आपका कुछ यूँ होगा कि आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, स्प्लिट दी इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। आपने इसको दो पार्ट्स के अंदर तोड़ना है इक्वेशन को, होल इक्वेशन को। कैसे? HNO3 अगर आप यहाँ देखें तो HNO3, ठीक है, यहाँ पे NO के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको आप इस तरह यहाँ पे यूँ लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास H2S यहाँ पे S के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और रही बात वाटर की, तो वाटर को आप ऐसे ही रखेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर पानी मौजूद हो स्टार्टिंग में तो उसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब पहला जो स्टेप है हमारा पास यहीं तक है कि हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, अच्छा, स्टेप 2 में सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करेंगे। आपने देखना है कि वो बैलेंस है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी बैलेंस है तो स्टेप 2 में आप जो है ना दूसरा जो आपके पास पार्ट है वो करें। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है तो स्टेप 2 के अंदर सबसे पहले आपने उन एलिमेंट को बैलेंस करने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स उन सबको आपने बैलेंस करना है। अगर आप यहाँ देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो यहाँ पे एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस इक्वेशन के साइड पर भी और इस साइड पर भी बैलेंस है, एक है। ठीक है, और यहाँ देखें तो सल्फर है, सल्फर भी दोनों साइड पर बैलेंस है। तो लिहाजा ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है वो बैलेंस है, तो दोबारा से वो बैलेंस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आएंगे आप किस पे, ऑक्सीजन पे आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, देखें आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। लिहाजा हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, हम वाटर को ऐड करते हुए ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो आपका स्टेप नंबर 2 आप इस तरह लिखेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। आपने H2O ऐड करते हुए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखें यहाँ पे हम कैसे बैलेंस करते हैं, HNO3 ये हमारे पास NO बना रहे हैं और यहाँ पे H2S। आप कोशिश करें कि दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके आए ताकि आसानी रहे। H2S। अब इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़े वहाँ पे आप वाटर ऐड करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो एक ऑक्सीजन को ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे कितने और ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके ये बैलेंस हो सकता है। अब 2 ऑक्सीजन कैसे पूरा होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से। तो प्लस 2H2O, यहाँ पे आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, करने से क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है
बैलेंस है। और दूसरा, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें सिंपल हमने प्रोटॉन ऐड करने हैं। तो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। आपने, ठीक है, H प्लस आयन की मदद से इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने क्या करने हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने हैं। तो मैं इस दोनों इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ, HNO3 NO प्लस 2H2O और यहाँ पे H2S, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सल्फर, है कि नहीं। अब यहाँ देखें, हमारे पास इस साइड पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 हाइड्रोजन। इस साइड पे कितने, 4, यहाँ पे 1, ऐसा ही है। तो कितने हाइड्रोजन की कहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे 3H प्लस ऐड करेंगे तो देखते हैं बैलेंस हुआ है कि नहीं। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इधर, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस। और यहाँ अगर आप देखें तो इस साइड पे हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2H प्लस। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है हमारे पास, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब जब ये बैलेंस हो जाए ना, उसका अगला जो मेथड होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हम किस चीज़ को बैलेंस करेंगे, चार्जेस को। तो यहाँ पे हम करते हैं चार्जेस को बैलेंस, स्टेप नंबर 4 इधर करेंगे हम, स्टेप 4। अच्छा, बैलेंस चार्ज by adding इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिख लें, फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो आसानी रहेगी। CH प्लस HNO3 और ये हमारे पास NO प्लस 2H2O। ठीक है कि नहीं। यहाँ देखें, सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, इसके चार्जेस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 प्रोटॉन है, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जबकि इस साइड पे हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसी को न्यूट्रलाइज करना होगा। तो जब भी प्रोटॉन को जब आप बैलेंस करते हैं उस वक्त आपने यहाँ पे उसी साइड पे क्या ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, अगर आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और न्यूट्रल हो जाएंगे पूरे इक्वेशन। और दूसरा जो हमारे पास है H2S S सल्फर और 2 प्रोटॉन। अगर आप यहाँ देखें तो इस साइड पे हमारे पास 2 प्रोटॉन है ना। खबरदार आपने ऐसा नहीं करना कि जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस आयन यहाँ है और आप इस साइड पे जाके इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है इसमें। ठीक है, आप उसी साइड पे करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते हैं कोई, जैसे कि OH माइनस आयन आता है, उस वक्त आप जाके इस साइड पे दूसरे साइड पे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करने हैं, जिस साइड पे प्रोटॉन मौजूद है। तो आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज तकरीबन बैलेंस हो गए हैं। अच्छा, स्टेप नंबर जो 5 है उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे।
ठीक है, कैसे आप स्टेटमेंट देखें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे होगा, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस हो जाएंगे फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हम हमारे पास जो फाइनल जो इक्वेशन आएगी तो हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन की मदद से बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को इधर देखिए 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 विद 3। ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, एंड ऐड बोथ। ठीक है, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे, आप देखें, सबसे पहले हम इसको ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई करते देखें, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, प्लस 3 2 जा 6 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको किससे किया है, 2 से किया है, ख्याल करें, इसको हमने गौर से देखना है, क्योंकि इक्वेशन अगर आप देखिए इक्वेशन 1 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं सिर्फ एक के साथ, HNO3, और ये एरो ऐसे ही लिखेंगे आप, और यहाँ पे 2NO, और यहाँ पे 2 2 जा 4 H2O। ठीक है, तो यानी हमने इस पूरे इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 2 को हम किससे करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3H2S 3S प्लस 3 2 जा 6 प्रोटॉन। ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई। अब मैंने लिखा हुआ है साथ में एंड एट बोथ, दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं तो तरीका ये होता है कि इस इक्वेशन के इस साइड वाले और इस इक्वेशन के दूसरे साइड वाले, ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन के अगर राइट साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे सेम आ जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 प्रोटॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के, ठीक है, इस एरो के जो लेफ्ट साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे लिख के फाइनल एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 2HNO3 प्लस 3H2S। ठीक है, एक ही एरो आप यहाँ पे यूज करेंगे, और एरो के राइट साइड पे जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, 2NO प्लस 3S प्लस 4H2O। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपके पास फाइनल आएंगी वो वाली इक्वेशन हमारे पास क्या होंगी, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो 2HNO3, ठीक है, प्लस 3H2S 2NO प्लस 3S प्लस 4H2O। अब हम देखेंगे कि वाकई में हमारे पास ये बैलेंस है या नहीं है। इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखें, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन,
2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पहले सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ पे 3 सल्फर 3 सल्फर बैलेंस है। फिर आप देखिए ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन, अच्छा फिर यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ अगर आप देखें तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है नहीं, तो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 3 2 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। आखिरी हाइड्रोजन देखे आप, हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, और 3 2 6 हाइड्रोजन इधर, आप 6 पे 2 प्लस करें 8 हाइड्रोजन, यहाँ देखें 4 2 8 हाइड्रोजन। तो ओवरऑल चार्जेस भी न्यूट्रल है, दोनों साइड पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट में जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो होंगी वो हमारे पास बेसिक मीडियम के अंदर इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे। थैंक यू।